नहीं ऐसे हाथ में ले ना, पूरा ऐसा रख। सासू मां ने सासू अरे उड़ो उड़ो जय श्री कृष्ण। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीतू जीतो ऑफिशियल के डेली रूटीन ब्लॉग में। सो गाइस, जैसे कि मेरी 7 मंथ कंप्लीट हो चुका है और आज है हमारी मेरी गोद भराई और उसकी तैयारियां जोरों शोर पे चल रही है, क्योंकि गुजराती रीति रिवाज से मेरी गोद भराई है। क्योंकि हम गुजराती हैं तो उस रीति रिवाज से 7 मंथ जब कंप्लीट होता है तो गोद भराई होता है। बेटी के बहू के मायके से उसके सब आते हैं, मम्मी पापा लोग, और वो सारी चीज़ें लेके आते हैं और गोद भराई होता है। ससुराल में गोद भराई होती है, क्योंकि गुजराती में ये नियम है कि बच्चे मायके में नहीं होते, ससुराल में होते। तो इसलिए मैं मायके नहीं गई थी, मैं ससुराल में ही थी। और 7 मंथ कंप्लीट होने के बाद मेरी गोद भराई है। तो चलिएगा, इस टाइम वेस्ट ना करते हुए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत पल तो मैं मिस नहीं कर सकती और आप लोगों के साथ मैं ना शेयर करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि फाइनली मेरी गोद भराई है और 7 मंथ हो चुका है। सो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, शाम का टाइम है और पूजा वूजा सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद हम सब बैठे हुए थे। और यहाँ ये मानवी है जो मेरी जेठानी की बेटी है, और ये मेहंदी बहुत अच्छा लगाती है और ये मुझे मेहंदी लगा रही है। एक हाथ में ऑलरेडी इसने दोपहर में ही मेहंदी लगाकर कंप्लीट कर दिया था, बस दूसरे हाथ में बाकी था जिससे वो लगा रही थी। वैसे इसकी मेहंदी के डिज़ाइन बहुत ही सुंदर थे। मैंने जैसे जैसे बोला था उसने वैसे वैसे ही मेहंदी लगाया था। मुझे काफ़ी पसंद भी आया था, क्योंकि कल गोद भराई है और उसकी तैयारियां ज़ोरों शोर पर थी। सो गाइस, रात काफ़ी हो चुकी है और मम्मी पापा थोड़ा लेट आए थे, क्योंकि उनकी ट्रेन लेट थी, इसलिए उनको आने में लेट हो गया था। फिर आने के बाद खाना पीना सभी ने साथ में कंप्लीट किया। कंप्लीट होने के बाद ये सारी चीज़ें हैं जो मम्मी लेके आई थी गोद भराई के लिए, क्योंकि गोद भराई की जितनी भी चीज़ें होती है, सामान जैसे साड़ियाँ, ज्वेलरी वगैरह, बर्तन वगैरह, वटेवर जो भी लगता है चीज़ें, सारी मायके से ही आते हैं। तो मम्मी पापा आते वक्त सारी चीज़ें लेकर आए थे, क्योंकि गोद भराई के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होता है, जिसको मम्मी अभी ही खोल के सासू माँ को दिखा रही थी, क्योंकि अगर कुछ कम हो तो सुबह में जाकर लाया जा सकता। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं गोद भराई के लिए फटाफट से रेडी हो रही थी, क्योंकि सुबह के 8 बजे ही मेरी गोद भराई थी और सारे मेहमान लोग भी आ चुके थे जिसकी तैयारियाँ चल रही थी। इसलिए मैं फटाफट से रेडी हो रही थी गोद भराई के लिए। राधे कृष्ण करे तेरा हर सुख सपना सच हो जाए, ऐसी गोद भरे कि तेरे घर के भाग चमक जाए। सो गाइस, यहाँ पूरी गुजराती रीति रिवाज से मेरी गोद भराई की रस्म चल रही थी, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं बहुत इंजॉय भी कर रही थी। और ये है ग्रीन साड़ी में मेरी मम्मी जो मेरी गोद भराई कर रही थी, क्योंकि पहले गोद भराई लड़की की माँ करती है, तो इसलिए मम्मी मेरी गोद भराई कर रही थी। और इसके बाद सासू माँ ने मम्मी को कहा कि लड्डू खिलाने के लिए, क्योंकि लड्डू को 7 बार तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके खिलाया जाता है, जो कि मम्मी ने खिलाया। इसके बाद गोद भराई की रस्म मेरी सासू माँ ने किया। इस तरह से सभी ने एक एक करके किया। मेरी जेठानी ने किया, मौसी सास ने किया, सबने मिलकर ये सारी चीज़। नीचे
जा पहुंच जाएंगे तो एकदम मैं रहूंगा जा बंदा करे कमर बंदा करे हाथ लगी तो से दोस्त ना वीडियो को वीडियो में बैकग्राउंड केक लई मम्मी सो गाइस यहाँ पर गोद बदलने की रस्म हो रही थी, मतलब मम्मी मेरी गोद में दे रही थी, खोंचा भर रही थी और फिर मैं मम्मी को खोंचा में दे रही थी। इस तरह से 7 बार करके गोद भराई की रस्म हो रही थी, जो कि मम्मी ने बहुत ही अच्छे से पचड़ी ओना में राखी तो अरे ई तुम्हारा हाथ में बच्चे मीठू दे मीठू तो मैं देख पा हां नहीं ऐसे हाथ में ले ना हाथ पूरा ऐसा रख दो मम्मी ने दो ना मम्मी ने तारी सासू माने अरे उगो खोंचा बदलने की रस्म के बाद इसके बाद मम्मी मतलब मेरी सासू माँ ने मेरी जेठानी के बेटे को मतलब कि मेरे बड़े बेटे को मेरे गोद में दिया और उससे कहा कि चाची के कान में बोल कि भैया आवे। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा वो पल था मेरे लिए, बहुत ही मस्त था। मतलब मैंने काफ़ी इन्जॉय किया था वो पल मेरे लिए। तो जैसे कि ऐसे लग रहा था जैसे कि दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई है। रुकिए फोटो खींच डार्क लगाइए अभी क्यों। गोद भराई की सारी रस्म कंप्लीट होने के बाद फाइनली आई केक कटिंग की रस्म, जो कि केक तो आई थी हमारे मतलब मुझे काटने के लिए, बट काटा किसने, मेरे बड़े बेटे ने। बहुत इंजॉय किया और वो काट के खुद ही खाया जा रहा था। सो गाइस इस तरह से मेरी गोद भराई की रस्म कंप्लीट हुई। चाची ने आखिरी मोटा जोर से सो गाइस ये थी हमारी गोद भराई ब्लॉग वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ढेर सारा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।